केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर में सेंधमारी कर जासूसी करने की इजाजत दी। गृह मंत्रालय के आदेश पर मचा सियासी घमासान। आदेश से देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकती है। गृह मंत्रालय के आदेश पर AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसे पता था कि घर घर मोदी का मतलब क्या था। गृह मंत्रालय के आदेश पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, बीजेपी सरकार निजता के अधिकारों का कर रही है हनन। सरकार के जासूसी के आरोप पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, विपक्ष हर बात का बनाता है मुद्दा। सोहराबुद्दीन तुलसी प्रजापति कथित एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला। सभी 22 आरोपियों को किया बरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में किया बरी। कोर्ट को साजिश के नहीं मिले पर्याप्त सबूत। एनकाउंटर की सीबीआई की थ्योरी को अदालत ने सही नहीं माना। सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को अपहरण को सीबीआई साबित नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पुलिस अफसरों के सालाना सम्मेलन में लिया हिस्सा। पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने से किया इनकार। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर को ही सरेंडर करना होगा। सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने और जरूरी काम निपटाने की दलील देकर सरेंडर की तारीख 1 महीने आगे बढ़ाने की मांग की। बहन प्रियंका के साथ शिमला पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिव्यांग छात्रों के एक इंस्टीट्यूट का दौरा किया। राहुल ने बच्चों से की बातचीत। राहुल गांधी ने बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया। दिव्यांग बच्चों के साथ चेस खेला। टीचरों से भी की मुलाकात। मुंबई के जिन्ना हाउस को इंटरनेशनल सेंटर विकसित किए जाने का लिया फैसला। दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा जिन्ना हाउस। हनुमान जी पर योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दिया विवादित बयान। हनुमान जी को जाट बता दिया। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, अन्याय होने पर जैसे जाट पर हर मुसीबत में कूद जाता है, ऐसे हनुमान जी की भी प्रवृत्ति है। बीजेपी नेता बुक्कल नवाब ने भी हनुमान जी पर दिया था विवादित बयान। हनुमान जी को बता दिया मुसलमान। विवाद के बाद बुक्कल ने दी सफाई। कहा, हनुमान जी हर जाति और धर्म के थे। हनुमान जी पर पटना में दिखी सियासत। एक पोस्टर के जरिए बीजेपी पर साधा गया निशाना। यूपी के हापुड़ में बीजेपी नेता का दंगा भड़काने वाला ऑडियो हुआ वायरल। सयाना जैसा कांड कराने की धमकी दी। बीजेपी नेता ने एसपी को कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा तो सयाना जैसा कांड कर दूंगा। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। एसपी के फोन पर इंस्पेक्टर को दी गालियां। लखनऊ में बीच चौराहे पर जमकर मारपीट। लोग देखते रहे तमाशा। मामूली विवाद में हुई मारपीट। पुलिस ने पहुंचकर मामला सुलझाया। दिल्ली में गाय के नाम पर हुआ हंगामा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुआ हंगामा। मरी हुई गायों को ले जा रहा ट्रक पलट गया। 34 मरी हुई गायों को ले जा रहा ट्रक पलट गया। गायों के शव सड़क पर देखकर लोगों ने हंगामा किया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक गायों का शव ले जा रहा ट्रक एनसीडी का था। मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में हुई भगदड़ में 8 छात्र घायल। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में चल रहा था संगीत प्रोग्राम। बाहरी लोगों के घुसने की कोशिश के दौरान हुई भगदड़। हरियाणा में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बहादुरगढ़ में 4 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दुकानदार को लूटा। बदमाश दुकान से 90,000 रुपए लूटकर हुए फरार। विरोध करने पर दुकानदार पर किया वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी के आधार पर शुरू की बदमाशों की तलाश। चेन्नई में पुलिस ने फिल्म अभिनेता विशाल कृष्ण को हिरासत में लिया। तमिल फिल्म निर्माता परिषद के ऑफिस में जबरन घुसने का कर रहे थे प्रयास। अभिनेता को हिरासत में लेने पर मचा हंगामा। एक गुट ने निर्माता परिषद के ऑफिस को बंद कर दिया था। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। अवैध तरीके से बने गोदाम में लगी आग। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखे लाखों के सामान जलकर खाक। सूरत के सिटी लाइट इलाके में लगी भीषण आग। सूर्या पैलेस के टॉप फ्लोर पर लगी आग।
आग लगने से होटल में मची भगदड़, होटल को खाली कराया गया, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक चाय गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड के गिरिडीह में नेशनल हाईवे पर चल रही एक कार में अचानक लगी आग, कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान। लोगों की मदद से पुलिस ने बुझाई आग, कार मैकेनिक कार की सर्विसिंग के बाद ले रहा था ट्रायल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव। इलाके में 7 साल की बच्ची की हत्या से मचा हंगामा, लोगों ने नेशनल हाईवे 2 पर लगाया जाम। लड़की की हत्या पर हुआ हंगामा, लोगों ने आरोपियों के जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। गुजरात के सूरत शहर में भीषण हादसा, ट्रक और कार में टक्कर, 3 लोगों की मौत। एक्सीडेंट में कार के उड़े पर खच्चे, 2 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरियाणा के करनाल में ट्रक और स्कूल बस में टक्कर, 2 बच्चों की मौत। कोहरे के कारण ट्रक बस से टकराई, कई बच्चे भी हुए घायल। गुस्साई भीड़ ने मौके पर किया हंगामा, गाड़ियों में लगाई आग, हालात काबू में। बिहार में जंगल राज, हाजीपुर में दिन दहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी की, व्यापारी की मौत, ड्राइवर घायल। परिजनों के मुताबिक 6 महीने से फोन पर मिल रही थी धमकियां, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र के बीड जिले में लव मैरिज करने पर युवक की हत्या, भाई ने बहन के सुहाग को उजाड़ा। 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज, घर वाले शादी से नाराज थे। यूपी के शाहजहांपुर में बाघ का आतंक, बाघ ने किसान को मार डाला। बाघ के आतंक से इलाके में दहशत, बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कर रही है मशक्कत। बुलंदशहर में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान, खेत खलिहान में कई बार देखा गया है तेंदुआ। नासिक में पकड़ा गया तेंदुआ, कई दिनों से लोग थे परेशान। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा, जंगल में छोड़ा। हैदराबाद में महिला ने पति पर लगाया 3 तलाक देने का आरोप, महिला का आरोप बेटी पैदा होने पर दिया 3 तलाक। गोवा घूमने आई ब्रिटिश महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा में बड़े पैमाने पर फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा अभियान, सेक्टर 63 में पुलिस ने की छापेमारी, कई सेंटरों की ली तलाशी। मुंबई लोकल में लगातार महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर रेल प्रशासन सतर्क, महिला डिब्बों में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। रेल प्रशासन के मुताबिक अब तक 15 ट्रेनों के 50 महिला बोगियों में लगाए जा चुके हैं सीसीटीवी कैमरे। शिव की नगरी काशी में 100 से भी ज्यादा शिवलिंग मिलने से सनसनी फैल गई है, सभी शिवलिंग मलबे के ढेर से बरामद। शिवलिंग मिलने के बाद से स्थानीय लोग गुस्से में हैं, पुलिस में मामला दर्ज। लोगों ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, कहा कुछ छिपाया जा रहा है। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है, उड़न खटोले सीधे भैरव मंदिर पहुंचा देगा। 25 दिसंबर से होगी इसकी शुरुआत। पहले भवन से भैरव मंदिर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, अब 3 मिनट में ही आपका यह सफर पूरा हो जाएगा। बिहार में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी, मांझी और कुशवाहा हुए शामिल। उपेंद्र कुशवाहा का बयान, एनडीए में मेरा अपमान हो रहा था, राहुल गांधी और लालू जी ने उदारता दिखाई। बैठक में तेजस्वी यादव का बयान, देश के लिए छोड़ना पड़ेगा अहंकार, महागठबंधन, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को हाईकोर्ट से हरी झंडी, ममता बनर्जी ने नहीं दी थी मंजूरी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए शांति बनाए रखने के आदेश, बीजेपी बोली फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा। बुलंदशहर हिंसा पर छलका नसीरुद्दीन शाह का दर्द, कहा जहर फैल चुका है, पुलिस अफसर की मौत से ज्यादा गाय को अहमियत। नसीरुद्दीन ने कहा कि अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं, बयान का कई लोगों ने जताया विरोध। बीजेपी का पलटवार, कहा एक्टर वो बड़े लेकिन बात छोटी की। नसीरुद्दीन शाह पर बाबा रामदेव का बयान, जहां माहौल अच्छा हो वहां चले जाएं।
बुलंदशहर हिंसा के 4 आरोपियों ने किया सरेंडर, 5वां आरोपी अजय देवला गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर घने कोहरे से बचने के लिए मौसम विभाग ने 2 आरवीआर डिवाइस लगाए। इसके डिवाइस के जरिए कोहरे की गहराई को मापने में मदद मिलेगी, जिससे फ्लाइट देरी से नहीं चलेगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का आयोजन, फेम वर्ल्ड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। बैठक में महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर, महिला सशक्तिकरण कमेटी का हुआ गठन।